सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स की, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स में बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि जितने भी तरह के फाइबर्स हमें अपने चारों तरफ दिखते हैं उनको बेसिकली कितने कैटेगरीज में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को। सो देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ fibers are present around us, and all types of fibers are classified only in two categories which are given as follows. So हमारे चारों तरफ हमें बहुत सारे तरह के फाइबर्स देखने को मिलते हैं, in the form of bed sheets, in the form of cloths, in the form of curtains, in the form of carpets, in the form of rope etc. इस तरह से बहुत सारे फॉर्म में हमको क्लॉथ्स देखने को मिलते हैं, फाइबर्स देखने को मिलते हैं, जिनको बेसिकली हम दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज नेचुरल फाइबर एंड सेकेंड वन इज मैन मेड फाइबर्स। उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं। नेचुरल फाइबर्स जितने भी वो सारे फाइबर्स जो कि हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं उनको हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन नेचुरल फाइबर्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड अंडर टू कैटेगरीज विच आर गिवन बिलो। सो जितने भी नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनको उनकी ओरिजिन के बेसिस पर भी दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट वन इज वेजिटेबल फाइबर्स एंड सेकेंड वन इज एनिमल फाइबर्स। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेजिटेबल फाइबर्स की। So all the fibers which are obtained from vegetables are fall under this category. Generally this type of fibers are main component is cellulose. जितने भी तरह के वेजिटेबल फाइबर्स होते हैं वो सभी हमको किसी न किसी प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, किसी न किसी ट्री से ऑब्टेन होते हैं, या फिर कह सकते हैं किसी न किसी वेजिटेबल से ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, तो उन और जितने भी तरह के वेजिटेबल फाइबर्स होते हैं उन सभी का जो मेन कंपोनेंट होता है, कॉम्पोजिशन की बात करें तो मेन कंपोनेंट उन सभी का सेलुलोज होता है। ठीक है, अगर वेजिटेबल फाइबर्स के एग्जांपल्स की बात करें तो फर्स्ट वन इज केपॉक, फर्स्ट वन इज कॉटन, देन केपॉक, फ्लैक्स, लिनन, हेम्प, जूट। इसके अलावा जो हमारा कोकोनट होता है तो कोकोनट के जो फाइबर्स होते हैं तो वो भी हमारा वेजिटेबल फाइबर्स के अंदर ही आ जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं बैम्बू, बैम्बू जो प्लांट होता है उससे जो हमें फाइबर्स मिलते हैं वो भी हमारा वेजिटेबल फाइबर्स में ही आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ होते हैं वेजिटेबल फाइबर्स। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं नेचुरल फाइबर्स का जो सेकेंड टाइप था वो है एनिमल फाइबर्स। सो ऑल द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स आर फॉल अंडर दिस कैटेगरी। तो जितने भी तरह के फाइबर्स हमको एनिमल से ऑब्टेन होते हैं उनको हम एनिमल फाइबर्स कहते हैं। और इनके अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो फर्स्ट वन इज वूल, देन काश्मीर, मोहेर एंड सिल्क। सो जैसे आपने पश्मीना शॉल सुनी होगी, तो वो जो पश्मीना शॉल होती है वो कश्मीर से बनी हुई होती है। कश्मीर क्या होता है, कश्मीर एंड मोहेर, ये जो गोट होते हैं उनके जो हेयर्स होते हैं, ये अलग अलग वेराइटीज है गोट की, उनके हेयर्स को हम कश्मीर एंड मोहेर कहते हैं। ये जो होते हैं कश्मीर और मोहेर, ये जो गोट होते हैं उनकी ही वेराइटीज होती हैं। ठीक है, और जो सिल्क होता है वो तो सभी को पता है, जो बॉम्बैक्स मुराई होता है उसकी मतलब जो कैटरपिलर होता है वो अपने चारों तरफ एक कोकून का फॉर्मेशन करता है, अपनी जो उसका सलाइवा होता है तो वो बहुत फाइबर्स मतलब बहुत पतले पतले फाइबर्स के फॉर्म में वो उसके चारों तरफ लपेट जाता है, उसको हम उससे सिल्क बनता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा ऊँट होता है, लामा होता है, एल्पाकास होता है, इसके जो हेयर्स होते हैं उनका भी यूज़ जो होता है फाइबर को फॉर्मेशन करने में किया जाता है। ठीक है, इस तरह से जितने भी तरह के वो एनिमल्स जिनमें हेयर्स पाए जाते हैं उन सभी के फाइबर्स, उन सभी के हेयर्स का यूज़ फाइबर को बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ होते हैं एनिमल फाइबर्स। और बेसिकली ये जो यहाँ पे चार दिख रहे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वूल, काश्मीर, मोहेर, सिल्क। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत तरह के एनिमल फाइबर्स होते हैं लेकिन ये इतने थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं और ये लगभग सभी को पता भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नेचुरल फाइबर कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम आ जाते हैं हमारे मैन मेड फाइबर्स पे। सो मैन मेड फाइबर्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स विच आर गिवन एज फॉलोज। तो जो हमारे मैन मेड फाइबर्स होते हैं वो भी अलग अलग कैटेगरीज में उनको भी क्लासीफाई किया जाता है। और उसमें सबसे पहले तो रहता है रीजेनरेटेड एंड डिराइव्ड फाइबर्स। सो रीजेनरेटेड एंड डिराइव्ड फाइबर्स क्या होते हैं, जो हमारे फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स होते हैं, उन्हीं का मॉडिफाइड फॉर्म जो होता है, या फिर कह दें कि उनका रीजनरेशन, या फिर कह दें कि उनका पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के द्वारा वापस से मॉडिफिकेशन करना जो होता है वो होता है रीजनरेटेड एंड डिराइव्ड फाइबर्स। तो ये होता क्या है जनरली, जो हमारा
नेचुरल फाइबर्स होते हैं, या ये कहें कि जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं उन सभी का जो वुड पल्प होता है, वुड से जो पल्प निकलता है, एंड जो सेलुलोज होता है, इन सभी चीज़ों को से हम रिजेनरेटेड एंड डिराइव्ड फाइबर्स का फॉर्म कर सकते हैं। कैसे करते हैं? इसमें क्या रहता है कि एक इंस्ट्रूमेंट टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, इंस्ट्रूमेंट ही कह सकते हैं उसको। जैसे कि मान लीजिए ये इस तरह से कुछ सर्कुलर पैटर्न में या किसी भी तरह के पैटर्न में एक छन्नी टाइप से रहती है। छन्नी में कहते हैं बहुत पतले पतले से फाइब, मतलब बहुत ही माइन्यूट से उसमें होल्स रहते हैं, जिसको हम, ये पूरे स्ट्रक्चर जो रहता है इसको हम बोलते हैं स्पाइनरेट। इसमें क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ में जो हमारा वुड पल्प होता है या फिर सेलुलोज होता है, इस तरह से जिस जिस भी चीज़ का हमको फाइबर बनाना होता है उसको हम इसमें प्रेशर से डालते हैं, मतलब प्रेशर उस पर लगाते हैं ऊपर से, तो इसके नीचे साइड से यहाँ से इसमें बहुत पतले पतले फाइबर्स निकलते हैं, बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही ज़्यादा पतले से फाइबर्स निकलते हैं। और सारे फाइबर्स जो रहते हैं एक ही थिकनेस के, मतलब सेम टू सेम रहते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अगर हम यहीं पे नेचुरल फाइबर्स की बात करें तो वो एग्जैक्टली सेम नहीं रहते हैं। उनमें जो लेंथ होती है इसमें काफ़ी सारे वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं। कहीं पे नोट्स होगा, कहीं पे थिन होगा काफ़ी सारा, कहीं पे थोड़ा थिक होगा, इस तरह से अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। लेकिन जितने भी मैन मेड फाइबर्स होते हैं वो सभी मतलब बहुत ही ज़्यादा फाइन होते हैं, उसमें किसी भी तरह का आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो जिस भी चीज़ का आपको फाइबर बनाना है उसको आप स्पाइनरेट में डालते हैं, स्पाइनरेट में प्रेशर लगाएंगे तो नीचे जो बहुत पतले पतले से फाइबर्स होते हैं वहाँ से वो आपका जो छेद होते हैं पतले पतले से, उनसे आपका फाइबर निकलने लगता है, मतलब बहुत ही माइन्यूट से जो पतले पतले से फाइबर्स होते हैं वो निकलते हैं। और वो एयर जब उसमें लगती ठंडी ठंडी, जब वो ठंडे होंगे धीरे धीरे, तो वो उतने ही पतले पतले फाइबर के फॉर्म में मतलब फाइबर का वो फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके बनते हैं रीजनरेटेड एंड डिराइव्ड फाइबर्स। है जितने भी मैन मेड फाइबर्स होते हैं उनको बनाने की जो प्रोसेस होती है लगभग इसी तरह से रहती है, जिसमें हम स्पाइनरेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्पाइनरेट का यूज़ करते हुए हम जितने भी मैन मेड फाइबर्स होते हैं उनको फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया रीजनरेटेड एंड डिराइव्ड फाइबर्स। तो अगर इनके एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल्स में रेयॉन फाइबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, देन आर्टिफिशियल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। सो आर्टिफिशियल एंड सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? ये भी सेम वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर आर्टिफिशियल है, बनाने का प्रोसेस जो है वो सेम है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं। जितने भी हमारे आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं उन सभी का यूज़ करते हैं, लेकिन जो रीजनरेटेड एंड डिराइव्ड फाइबर्स थे वहाँ पर जितना भी वुड का मटेरियल था, जितना भी प्लांट्स का मटेरियल था, उसी का यूज़ करते हुए हम फाइबर्स को फॉर्म कर रहे थे। लेकिन आर्टिफिशियल में हम क्या करते हैं, जितने भी आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस होते हैं उनकी केमिकल रिएक्शन करके उनका सिंथेटिक मोनोमर के फॉर्म में पॉलीमराइजेशन के द्वारा इसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है, और बाकी फॉर्मेशन की प्रोसेस वही रहती है स्पाइनरेट के थ्रू। लेकिन मतलब ये जो यहाँ पे सब्सटेंस यूज़ करते हैं वो जो हमारा रहता है वो कोई भी आर्टिफिशियल सब्सटेंस हो सकता है। और इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में है नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, एरामिड, पॉली ओलेफिन। तो ये जो पॉली ओलेफिन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि ये जो रहता है ये नॉन एब्जॉर्बेंट होता है, इसमें किसी भी तरह का अब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह के ये होता है पॉली ओलेफिन, और वो बहुत ज़्यादा हल्का भी रहता है ये। ठीक है, देन जो एरामिड है, एरामिड का जो फॉर्मेशन होता है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की पॉलीमराइजेशन से होता है, और इसमें जो रहता है एमाइड बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसको अगर हम मार्केट में बात करें तो मार्केट में ये दो नाम से बिकता है एरामिड जो रहता है। फर्स्ट वन इज नोमेक्स एंड सेकेंड वन इज केवलर। नोमेक्स एंड केवलर। ठीक है, तो अगर हम नॉमेक्स फाइबर्स की बात करें तो जो नॉमेक्स फाइबर्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हीट रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब इनकी जो हीट रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत हाई पावर की होती है। इसलिए इसका जो यूज़ होता है, जो रेस वाली कार्स होती हैं उनके जो ड्राइवर्स होते हैं उस उनके जो कपड़े बनते हैं, ठीक है, उनको कपड़े बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब जितने भी रेस की कार्स होती हैं उसमें यूज़ किया जाता है, जितने भी फायर एक्सटिंग्विशिंग वाले क्लॉथ्स रहते हैं या उस तरह के जितना भी काम रहता है तो उसमें यूज़ किया जाता है, या फिर कह सकते हैं जितने भी सेफ्टी पर्पज से जितने भी क्लॉथ्स बनते हैं उन सभी में नॉमेक्स फाइबर का यूज़ किया जाता है। नॉमेक्स फाइबर क्या है? एरामिड ही है, एरामिड का ही एक टाइप कह सकते हैं। ठीक है, और जो केवलर होता है, केवलर बहुत ही ज़्यादा
स्ट्रांग होता है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसको बहुत मजबूत माना जाता है। इसलिए इसका जो यूज़ होता है बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने के लिए केवलर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों अच्छे से याद रखिएगा। नॉमेक्स का यूज़ करते हैं किसी भी तरह के सेफ्टी पर्पज से क्लॉथ को बनाने के लिए, लाइक हीट से, आग से, इस तरह से, क्योंकि उसकी जो हीट रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और जो केवलर होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए उसका यूज़ जो हम करते हैं वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स की फॉर्मेशन के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका आर्टिफिशियल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। देन मिनरल फाइबर्स की बात करें अगर, तो मिनरल फाइबर्स क्या होते हैं? जितने भी तरह के मिनरल्स का हम जितने भी तरह के मिनरल्स का हम यूज़ करते हैं किसी भी तरह के फाइबर को बनाने के लिए, मतलब जिस जिस मिनरल का हम यूज़ करेंगे फाइबर को बनाने के लिए, उसे हम वाला मिनरल फाइबर बोल देंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एस्बेस्टॉस से हम फाइबर्स बना रहे हैं, फाइबर बनाने की प्रोसेस वही स्पाइनिरेट के थ्रू होगी। सो मान लीजिए अगर हम एस्बेस्टॉस के फाइबर्स बना रहे हैं तो वो हमारा एस्बेस्टॉस का फाइबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत तरह के मिनरल से फाइबर बनते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट, बोरॉन, नाइट्राइट, सिलिशियम कार्बाइड, बोरॉन एंड सिलिका। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिनका हम फाइबर बनाते हैं। देन फोर्थ वन इज ग्लास फाइबर्स। सो ग्लास फाइबर्स जनरली कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि एंड इनकी जो थर्मल इंसुलेशन मटेरियल, इसको जो है थर्मल इंसुलेशन मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है, एंड जनरली इसका यूज़ कम्युनिकेशन प्रोसेस में हम करते हैं। और फाइबर ग्लास क्या होता है, ये मैं आपको ग्लास में थोड़ा सा इसके बारे में मैंने हल्का सा बताया भी था फाइबर्स के बारे में। ठीक है, देन मेटेलिक फाइबर्स क्या होते हैं? मेटेलिक फाइबर्स जो भी मेटल से कोई फाइबर का फॉर्म होता है, जो कि मतलब इस समय करेंटली यूज़ नहीं किया जाता है। जो पुराना टाइम था, पहले टाइम में जो क्लॉथ्स में मतलब जिस पे कढ़ाई वगैरह होती थी, तो उसके लिए मतलब जो डिज़ाइनर क्लॉथ्स होते थे उसमें डिज़ाइनिंग के लिए कुछ मेटल फाइबर्स का यूज़ किया जाता था, ताकि जो क्लॉथ्स रहते थे वो और अच्छे लगें, अच्छे दिखें और अच्छे बने। ठीक है, तो इसके लिए पहले टाइम में मेटेलिक फाइबर्स का यूज़ किया जाता था। लेकिन इस समय क्या होता है, इस समय किसी भी ओरिजिनल मेटेलिक फाइबर्स का यूज़ ना करके जो प्लास्टिक के फाइबर्स होते हैं उसी में एक कोटिंग कर देते हैं, जिसको कि हम मेटल कोटेड प्लास्टिक फाइबर्स, मेटल कोटेड प्लास्टिक फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो प्लास्टिक फाइबर्स होते हैं उसी में मेटल की एक कोटिंग कर देते हैं और वही हम मेटेलिक फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो ओरिजिनल मेटेलिक फाइबर्स होते हैं वो जो मेटल्स होते हैं उनके फाइबर्स बनते थे, उनसे क्लॉथ में डिज़ाइन करने के लिए, कढ़ाई करने के लिए यूज़ किया जाता था, एम्ब्रॉयडरी करने के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन वो बहुत पुराने टाइम की बात है, अब इस समय करेंटली यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो इसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आपको हाँ पता होना चाहिए कि इस तरह का भी कोई एक फाइबर होता है, ताकि अगर आपको बाई चांस सीन पर देखने को मिल जाए तो वो आप उसको आइडेंटिफाई कर लें। ठीक है, तो ये इतने ही तरह के सारे तरह के मैंने आपको फाइबर्स के बारे में बता दिया है। फाइबर्स का क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है? फर्स्टली फाइबर को हम दो में क्लासीफाई करेंगे, नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल को हम दो में क्लासीफाई करेंगे, एनिमल एंड वेजिटेबल फाइबर्स। देन मैन मेड को हम चार में डिवाइड करेंगे, रीजेनरेटेड एंड डिराइव्ड फाइबर्स, आर्टिफिशियल एंड सिंथेटिक फाइबर्स, मिनरल फाइबर्स, ग्लास फाइबर्स एंड मेटल फाइबर्स। ठीक है, तो इतने ही तरह के फाइबर्स यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट कर लिए हैं, और यहाँ पे मैंने सारे एग्जांपल्स देते हुए अच्छे से डिस्कस कर लिया है। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगी। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और ये वाला वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है।